हाय एवरीवन। तो कल हमने मैथिली शरण गुप्त जी इनकी जो पोएम है चांदनी रात, उसके हम लोगों ने 4 पंक्तियाँ हम लोगों ने पहले देखी है। तो आज हम दूसरे पांचवी जो पंक्तियाँ हैं वो देखते हैं। पहले मैं रीड करती हूँ। हे बिखेर देती है वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य शाम को, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुज योगी सा बना दृष्टिगत होता है। पंचवटी से ये पोयम ली है। तो पहले अभी ये देखते हैं, हे बिखेर देती वसुंधरा, इन पंक्तियों का हम लोग क्या करते हैं, अर्थ देखते हैं। तो कवि क्या कहना चाहते हैं तो देखते हैं। कवि गुप्त जी कहना चाहते हैं कि चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए कहते हैं कि जब सब लोग, धरती के सब लोग सो जाते हैं, तब धरती आकाश में चांद तारों रूपी मोती बिखेर देती है या देता है। सवेरा होने पर वह ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा की तरह बटोर ले रहा है या बटोर लेता है। यानी रात को क्या होता है, चांद तारों रूपी क्या होता है, पूरे धरती पर और आकाश में क्या होता है, मोती बिखरे ऐसा लगता है। और सवेरा होने पर जब सूर्य की किरणें धरती और आकाश में पड़ती है, तब क्या होता है, जैसे कि मानो प्रतीत होता है कि सूर्य इन सभी मोतियों को अपने क्या करता है, अपना यानी खुद वो क्या करता है, बटोर लेता है। यानी वो क्या करता है, उसको कलेक्ट करता है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसे कवि गुप्त जी कहते हैं। आगे देखते हैं। विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। इस पंक्तियों का अर्थ है, कवि गुप्त जी कहते हैं कि सुबह होने पर सूर्य बटोरे हुए मोतियों को संध्या को दे जाता है और फिर संध्या हो जाने के बाद ये चांद तारे आकाश में एक बार फिर चमकने लगते हैं, जिससे रात का नया रूप छलकता है और रात की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है। यानी क्या होता है कि सुबह होने पर सूर्य क्या कर लेता है, सब मोती बटोर लेता है, और संध्या को क्या करता है, जाते जाते जब उसका क्या होता है, अस्त होता है, तब वो क्या करता है, जाते जाते वो मोती क्या करता है, संध्या को दे जाता है, ऐसा कवि कहते हैं। और फिर संध्या हो जाने के बाद क्या होता है, चांद तारे आकाश में फिर से क्या होते हैं, झलकते हैं, चमकते हैं, और जिससे रात का नया क्या होता है, रूप झलकता है, यानी रूप बनता है। और जो रात की कालिमा में क्या हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है। यानी आकाश में फिर से चांद आता है, चांदनी आती है, लाखों तारे आते हैं जो हम लोगों को दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख यानी क्या, सामने, स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। यानी कवि कहते हैं कि पंचवटी यानी क्या, बाग बगीचा बगिया की छाया में एक सुंदर घास पत्तों वाली झोपड़ी बनी है, जिसके सामने एक स्वच्छ शिला यानी सम्मुख यानी क्या, सामने, एक स्वच्छ शिला पर, शिला यानी क्या, पत्थर, एक पत्थर पर दृढ़ मन वाला और निडर मनुष्य बैठा हुआ है। दृढ़ मन वाला यानी क्या, निडर, जिसको किसी चीज़ का भय नहीं लगता, निडर मनुष्य बैठा हुआ है। यानी क्या, कवि कहते हैं कि पंचवटी यानी बगीचा में जो पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों की क्या की है, एक छाया यानी एक पर्ण कुटीर यानी पत्तों की कुटिया बनाई है, और उस कुटिया के सामने स्वच्छ शिला पर यानी स्वच्छ पत्थर पर एक धीर वीर यानी क्या, एक निडर व्यक्ति क्या हुआ है, उस पत्थर पर बैठा हुआ है। आगे देखते हैं। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यानी कवि कहते हैं कि जब सारा संसार सो जाता है या सो रहा है, तो यह कौन धनुर्धर है कि इस रात में जाग रहा है। यानी जो पत्थर पर जो बैठा हुआ जो वीर है, यानी संसार में सभी लोग सो रहे हैं, लेकिन ये कौन सा धनुर्धर है और कौन सा वीर है जो रात में भी क्या हुआ है, वो जाग रहा है। कवि कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी किसी
यानी वो कवि कहना चाहते हैं जो आदमी बैठा हुआ है वो कौन है, कामदेव है, और वो किसी सन्यासी जैसा बना हुआ सा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। यानी कवि गुप्त जी कहते हैं कि जब सारा संसार सो जाता है, यह कौन धनुर्धर है जो इस रात में जाग रहा है। कवि कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी किसी सन्यासी जैसा बना हुआ सा प्रतीत लगता है। यानी कवि ने हम लोगों को ये कविता में बताया है कि इस धरती और आकाश में यानी प्रकृति का सुंदर रूप यानी सुंदर वर्णन इस कविता में किया है। अभी हम लोगों की ये कविता ख़त्म हुई है और आप लोगों को इसके नीचे दिए हुए जो क्वेश्चन आंसर है वो पूरे के पूरे सॉल्व करने हैं। धन्यवाद।